Welcome back. In this particular video, we are going to discuss about the solution of chapter number 2, that is Python Pandas 2 of Information Practice grade 12. We are actually talking about the type A, that is very short question and answer of this particular chapter, and all the question are taken from Sumita Arora textbook. We are going to cover the solution of this particular chapter in maybe 3 or 4 different videos, and this is part number 1. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. So let's discuss all the questions one by one. Now the question number 1 is saying name the function that iterate over a data frame horizontally. Data frame horizontally weave करने का मतलब या repetition का मतलब ये है कि हम data frame में available records को row wise weave करना चाहते हैं. तो इसके लिए जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड iter rows और यू कैन से itr rows. एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग दैट नेम द फंक्शन दैट इटरेट ओवर ए डेटा फ्रेम vertically in the sense we want to view the data frames records column wise. So for that we can use one function which is known as itr items or we can say iter items. चलिए इन दोनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं. सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज द प्रोग्राम व्हिच आई हैव रिटन टू डेमोन्स्ट्रेट द itr item फंक्शन फर्स्ट. एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है जिसमें मैंने 3 डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज को लिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी, और मैंने सारे रो को इंडेक्सिंग कर दी है विद द हेल्प ऑफ r1 r2 एंड r3. इसके बाद में हम itr आइटम्स को यूज करके इसके जितनी भी वैल्यूज हैं उनको वर्टिकली डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. इन द सेंस मैं डेटा फ्रेम को वर्टिकली इटरेट कर रहा हूं. और जब आप इस तरह से itr आइटम्स फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लेने पड़ते हैं. इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल होता है इट इंडिकेट्स द कॉलम वैल्यूज, आई मीन द नेम ऑफ कॉलम और यू कैन से द कॉलम लेबल. एंड उस कॉलम की वैल्यूज इन द सेंस जो कि एक सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले होती हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे सेकंड वेरिएबल y लिया हुआ है. चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई कंप्लीट डेटा फ्रेम जिसे मैंने पहले प्रिंट किया है. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस itr आइटम्स हमें ये कॉलम वाइज रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. You can notice that this a colon is coming because of my this x वेरिएबल जिसमें कॉलम का लेवल एक्सट्रैक्ट हो रहा है. और उसके बाद में जैसा मैंने आपसे कहा कि y is basically representing the individual column series and because of that यहाँ पर हमें ये सारे individual columns की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है. In the sense with the help of itr items we can iterate over the data frame vertically. एंड इसी पैटर्न पे यदि हमें यहाँ पर रो वाइज या हॉरिजॉन्टली किसी डेटा फ्रेम को इटरेट करना है फॉर दैट वी कैन यूज itr rows फंक्शन. तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पे लिख के और चेंज करके आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. सो नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे itr rows मेथड को इस्तेमाल किया है एंड सेम पैटर्न पे x और y 2 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं जहाँ पर x में रो लेबल या रो इंडेक्स स्टोर होगा और y विल बी द सीरीज ऑफ यू कैन से इंडिविजुअल रोज. तो चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं. सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई कंप्लीट डेटा फ्रेम एंड यू कैन नोटिस नाउ द वैल्यूज आर कमिंग लाइक 259. दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो एंड दिस इज माई थर्ड रो. So overall these are the functions which we can use for iterating over data frame vertically or horizontally. So I hope इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा. Let's move to the next question now. Now the question number 3 is saying that write equivalent expression for the given functions. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन फंक्शंस का एग्जैक्टली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन और क्या हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट यहाँ पर जो ऐड फंक्शन हमने लिया है या सब्ट्रैक्शन लिया है या डिवीजन लिया है या मल्टीप्लिकेशन लिया है, ऑल दीज आर नोन एज व्हाट बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली. तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे 2 डेटा फ्रेम्स a और b को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट वी कैन से द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी a प्लस b. एंड एक और तरीका हो सकता है या एक और तरीके से हम इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं. आई मीन मैं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं एंड इट विल बी b then dot r add and in bracket we can write a. So that r add is basically what the reverse add you can say. So opposite direction में अगर आपको एडिशन करना है then we can use this r add, but the purpose is totally same of both this add and r add. एंड सिमिलर पैटर्न पे आप b डॉट एड a के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. इट विल बी b प्लस a एंड वी कैन से a डॉट r add
देन बी। और आई होप आपको ये क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। सो आई राइट ऑल द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर ऑल दीज फंक्शंस एंड नाउ यू सी हियर दिस इज सेइंग दैट a डॉट r सब b, इसका मतलब यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा दिस विल बी b माइनस a, बिकॉज जब आप रिवर्स ऑर्डर में करते हैं सब्ट्रैक्शन तो जो ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट में हमने डेटा फ्रेम पास किया है उसको हम पहले लेते हैं और उसके बाद में जिस डेटा फ्रेम के r सब मेथड को हमने कॉल किया है उसे हम लेते हैं। सो दिस विल बी लाइक दिस। और अगर आप नॉर्मल ऐड के फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहें तो इट शुड बी b डॉट ऐड एंड देन वी कैन से a. So this is how we can understand the expression of this particular question or you can say the function. And same pattern पे आप बाकी सब के लिए भी वर्क कर सकते हैं या equivalent expression लिख सकते हैं। So now I hope कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। Let's move to the next question now. Now the question number 4 is saying that is the result of sub and r sub is same? Why or why not? Now इसके previous question में मैंने आपको अभी बताया कि जब सब एंड आर सब को आप इस्तेमाल करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए डॉट से सब एंड इसके बाद में मैं लिखता हूं ब्रैकेट में बी, और यदि मैं लिखता हूं ए डॉट आर सब एंड इसके ब्रैकेट में यदि मैं बी कर दूं तो दोनों का जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा दिस विल बी ऑब्वियसली ए माइनस बी, और यहां पे जब आप आर सब करेंगे सो दिस विल बी माई बी माइनस ए। तो इट मीन्स दैट जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं उस दौरान इन दोनों का जो रिजल्ट होगा इट कैन बी डिफरेंट। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट नो द रिजल्ट ऑफ सब एंड आर सब इज नॉट सेम बिकॉज परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन ऑन टू डिफरेंट ऑपरेंड्स इन डिफरेंट ऑर्डर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। हाँ, अगर ये एडिशन की हम बात करते हैं यहाँ पे ऐड एंड आर ऐड की, तब हम ये बोल सकते थे कि दोनों ही सिमिलर वर्क करेंगे बिकॉज उनका आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट राइट एप्रोप्रिएट फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग्स ऑन डेटा फ्रेम। नाउ अगेन हमें इन ऑपरेशंस को यदि करना है हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर में, तो इनके लिए कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं पाइथन पांडा लाइब्रेरी में। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कैलकुलेट द सम। नाउ सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड अवेलेबल होता है दैट इज नोन एज व्हाट सम, और यदि आप इसे यूज करना चाहें किसी डेटा फ्रेम के साथ में तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है दैट इज ऑलवेज वी फर्स्ट टेक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट देन वी पुट दिस डॉट देन वी टेक दिस सम, और इस सम के अंदर में सबसे पहले जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है दैट कैन बी योर एक्सिस। बाय डिफॉल्ट ये कॉलम्स का ऑब्वियसली एडिशन करता है बट इफ यू टेक इट टू 1 दिस विल बी रो, एंड सिमिलरली सेकेंड में आप एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड योर स्किप एनए, जहां पे आप आइदर इसे ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स कर सकते हैं। स्किप एनए का मतलब ये है कि सपोज दिस इज माय डेटा फ्रेम, मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम रेडी करता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे मैंने इस डेटा फ्रेम में कुछ वैल्यू डाली हुई है लेकिन यहाँ पे कुछ नॉट अवेलेबल वैल्यूज भी हैं जो कंफर्म नहीं है क्या है लाइक दिस। सो ऐसी सिचुएशन में यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे डेटा फ्रेम में जो एडिशन हो या सम हो उनकी वैल्यूज का इधर कॉलम वाइज या रो वाइज, तो यहाँ पर ये जो नॉट अवेलेबल वैल्यूज हैं ये उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप स्किप एनए को यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर आर्ग्यूमेंट विच इज नोन एज व्हाट न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली विच कैन ऑल्सो बी सेट टू से ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आपके डेटा फ्रेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं बट आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही अगर मैनिपुलेट करना है या कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इसे भी अगेन ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है काउंट द वैल्यूज, तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं फंक्शन दैट इज कॉल्ड योर काउंट। एवरेज काउंट करने के लिए वी कैन यूज मीन फंक्शन एंड मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज मीडियन। एंड जहां तक इन सभी के सिंटेक्स की बात है, जब भी आप इसे डेटा फ्रेम के साथ यूज करेंगे आइदर काउंट आइदर मीन और मीडियम, उसके अंदर ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स हम एज इट इज यूज करते हैं। फर्स्ट इज योर एक्सिस, सेकंड इज योर स्किप एनए एंड थर्ड इज व्हाट न्यूमेरिकल ओनली। तो आई होप इन चारों के लिए ये फंक्शंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसी क्वेश्चन में जो अदर ऑपरेशंस हैं, कैलकुलेट द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इन द सेंस इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट मोड। जहां तक बात है मोड को यूज करने के लिए, तो ऑलमोस्ट इसका भी जो सिंटेक्स होता है दैट इज सिमिलर टू अदर फंक्शंस लाइक फर्स्ट वी टेक डेटाबेस ऑब्जेक्ट देन वी यूज दिस डॉट एंड देन दिस मोड,
और इस मोड के अंदर मोस्टली वी टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज योर एक्सिस एंड सेकेंड इज व्हाट माई न्यूमेरिक ओनली। एंड इसे हम चाहें तो ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक्चुअली मोड का मतलब होता है, सपोज मेरे पास कोई डेटा फ्रेम है लाइक दिस 0 1 2 एंड यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं 44 44 33 एंड सो ऑन। तो जब आप इस मोड को कॉल करते हैं इस डेटा फ्रेम के लिए, सो ये फर्स्ट कॉलम के लिए 44 को डिस्प्ले करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर कॉलम में 44 रिपीट हुआ है। सिमिलरली फॉर वी कैन से अदर कॉलम्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज योर एसटीडी। सेम पैटर्न पे जिस तरह से हमने मोड को यूज किया है विथ ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स एक्सिस एंड न्यूमेरिक ओनली, हम एसटीडी को भी यूज कर सकते हैं। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज दिस var मेथड। द सिंटैक्स इज सेम एज ऑफ दिस मोड एंड द कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू की जहां तक बात है तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैक्स फंक्शन को। इस मैक्स फंक्शन में भी हम 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं जब भी आपको यूज करना है। फर्स्ट इज योर एक्सिस, सेकेंड इज योर skip NA एंड थर्ड इज योर न्यूमेरिक ओनली। सो ये हुआ आपका सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स हम var में और std में भी ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट डज info एंड describe डू? नाउ ये जो दोनों फंक्शंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज फार एज योर डेटा फ्रेम इज कंसर्न। बेसिकली जब आप डेटा फ्रेम की डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करने चाहते हैं तो उसके लिए हम इंडिविजुअल जो फंक्शंस यूज करते हैं जैसे काउंट का इस्तेमाल करना या सम का इस्तेमाल करना, स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए एसटीडी का इस्तेमाल करना, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना या क्वांटाइल मेथड का इस्तेमाल करना। तो ये जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल समरी जनरेट करने के लिए फंक्शंस यूज होते हैं, ये सारा वर्क हम एक सिंगल फंक्शन डिस्क्राइब के थ्रू भी कर सकते हैं। So in the sense we can say that describe function gives various summary statistics for a data frame object such as count, mean, standard deviations, minimum, percentile like 25%, 50%, etc. And similarly जो info function होता है ये basically किसी data frame को यदि आप inspect करना चाहते हैं, in the sense उस data frame से related आपको complete information describe करनी होती है, there we can use it। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है इट कैन इंक्लूड इट्स टाइप, इट्स इंडेक्स वैल्यूज, नंबर ऑफ रोज, डेटा कॉलम्स एंड मेमोरी यूजेस। तो ये तो हुआ इस फंक्शन का पर्पस। चलिए मैं इसे पाइथन पे एक बार आपको इन दोनों को यूज करते हुए इसका पर्पस क्लियर करता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय प्रोग्राम विच आई हैव क्रिएटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दिस डिस्क्राइब एंड इन्फो फंक्शन। यहाँ पे मैंने ये डिक्शनरी ली है जिसकी बेसिस पे मैंने ये डेटा फ्रेम रेडी कर लिया है एंड देन मैंने इस डिस्क्राइब और इन्फो को यहाँ पे कॉल कर लिया है। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय कंप्लीट डेटा फ्रेम और जब आप इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 25 परसेंटाइल क्या है, 50 परसेंटाइल क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इस तरह से ये सारे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को डिस्प्ले कर रहा है। एंड सिमिलर वे पे जब आप इन्फो को कॉल कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है टोटल 3 कॉलम्स आर देयर, उनके टाइप्स क्या हैं, नॉट नल कितना है, कितने कॉलम्स हैं, कौन सा डेटा है, उनकी इंडेक्सिंग क्या है, क्या लेबल है और मेमोरी का यूज यहाँ पर कितना आप देख पा रहे होंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस डिस्क्राइब एंड यू कैन से इन्फो फंक्शंस। So let's move to the next question now. Are sum and add functions are same? So we can say no, both are different because जो add function होता है it is used to perform binary operations on 2 data frames and sum is used to add the values of given axis of a data frame. मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज मेरे पास 2 डेटा फ्रेम है, मैं इनकी वैल्यूज यहां पे ले लेता हूं। नाउ ये मेरे 2 डेटा फ्रेम है, जैसा मैंने आपसे अभी कहा A और B, मैंने यहाँ पे सिर्फ इनकी वैल्यूज ली है, मैंने इनकी इंडेक्सिंग नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं बाय डिफॉल्ट इनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 होगी, आइदर कॉलम वाइज या रो वाइज। नाउ जब हम बात करते हैं ऐड फंक्शन की तो एज इट इज सेइंग दैट ये बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए होता है, मतलब A प्लस B करने के लिए होता है। सो व्हेन यू राइट A डॉट ऐड और जब आप इसके अंदर B को डालते हैं तो जो इसका रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक जो मैचिंग रोज और मैचिंग कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाती हैं। सो दिस विल बी वी कैन से 7 + 1 8, सिमिलरली 8 + 2 10, देन 9 + 3 12 एंड इसी तरह से बाकी सब भी आ जाएगा लाइक दिस।
So this is your binary operation, and similarly when you write say a dot sum, तो जो इसका आंसर होगा this will be ये column wise इसका एडिशन करेगा, so this will be 5, then you can say what 5 to 7, then 6 plus 3 9. So this is how we can understand the difference between these two. So we can say both are not same. Let's move to the next question now. Name some functions that perform descriptive statistics on a data frame. So there are various functions we can use for getting the statistical summary of a data frame. Like you can see in your screen, this is min, max, mode, min, median, count, sum, quantile, std, var, etc. ये जितने भी functions होते हैं इन सभी को हम डेटा फ्रेम की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस का डेमोन्स्ट्रेशन तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लिया है, और जो कुछ फंक्शंस हैं जिसे हम आने वाले क्वेश्चंस में या आने वाले वीडियो सेशंस में डिटेल में फिर से देखेंगे, सो दैट मैं यहाँ पे सिर्फ इन फंक्शंस को आपको उनका मैं सिर्फ नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 9 is saying that to consider only numeric value for calculation, what argument do you pass to statistics function of pandas? We all know that कि जब मैं आपको इसके पहले मैक्स और या बाकी फंक्शंस के बारे में बता रहा था तो मैंने आपसे चर्चा की कि सपोज अगर आप मैक्स फंक्शन यूज करते हैं तो इसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। वन इज योर एक्सिस, सेकेंड इज माई स्किप NA एंड थर्ड इज माई न्यूमेरिक ओनली। सो ये जो न्यूमेरिक ओनली आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंश्योरिंग दैट न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन और नॉट। सो अगर आप इसे ट्रू करते हैं तो ऑब्वियसली ये रहता है, और जब आप इसे फॉल्स करते हैं तो ऑब्वियसली ये हट सकता है। चलिए मैं इसे एक बार आपको पाइथन पे डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम विच आई हैव रिटन टू डेमोन्स्ट्रेट द पर्पज ऑफ दिस न्यूमेरिक ओनली आर्ग्यूमेंट, एंड फॉर दिस वी आर यूजिंग व्हाट दिस मैक्स फंक्शन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये डेटा फ्रेम लिया है और इस डेटा फ्रेम में 3 वैल्यूज मैंने ली हैं जो कि स्ट्रिंग हैं या कैरेक्टर हैं और रेस्ट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। हम इसमें मैक्स को पहले विदाउट न्यूमेरिक ओनली आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक ओनली को ट्रू कर दिया है। देन यू सी कि जो इसका आउटपुट है उसमें क्या डिफरेंस आता है। सो नाउ यू सी जब मैंने इसे रन किया तो ये तो मेरा कंप्लीट डेटा फ्रेम है, बट जब मैंने मैक्स को डायरेक्ट यूज किया विदाउट न्यूमेरिक ओनली, जहाँ पे मैंने उसे बोला कि आप कोई भी वैल्यू हो उसे आप इसमें मैन्युपुलेट करिए, सो यू कैन सी ये जो मैक्स है ये 5 8 और फॉर कॉलम सी इट इज शोइंग यू द S इज द लार्जेस्ट। बट जब मैंने न्यूमेरिक ओनली को ट्रू कर दिया तो इट इज शोइंग यू द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, मीन्स ये सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स या इंटीजर्स को ही सिर्फ यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, इसने इग्नोर कर दिया है आपके इस कैरेक्टर को। So this is how we can understand the purpose of this numerical only. So let's move to the next question now. So before talking about the question number 10, जो मैंने question number 9 का आपको अभी आंसर बताया that is numeric only, इसके बारे में मैंने क्या लिखा था वो मैं पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए मैं पहले इसे रिमूव कर लेता हूँ। So this is the answer you can see. We use numeric only argument to consider, जैसा मैंने आपको अभी बताया। Is there one function that calculate much of descriptive statistics values? Name it. नाउ इसके प्रीवियस क्वेश्चन पे जब हम बात कर रहे थे इन्फो और डिस्क्राइब फंक्शन के बीच के डिफरेंस की, तो हमने वहां पे देखा था कि जो डिस्क्राइब फंक्शन होता है एक ऐसा सिंगल फंक्शन है जिसकी मदद से हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल समरी जनरेट कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम की इन टर्म्स ऑफ वी कैन से काउंट, मैक्स, मिन या मीन वैल्यू यदि हमें निकालनी हो या डिफरेंट परसेंटाइल्स हमें डिस्प्ले करना हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिस्क्राइब फंक्शन। So this is how we can understand the solution of all these question of chapter number 2 that is Python Panda, and I hope आपको ये हेल्प करेगा डेफिनेटली डेटा फ्रेम से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हम किन पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको समझने में। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और इसी चैप्टर के अदर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।